सभी प्रिय विद्यार्थियों को नमस्कार, राम राम। आप सभी का स्वागत है आज के इस बेहतरीन सेशन में, जिसमें अपने टॉपिक डिस्कस कर रहे थे क्षेत्रमिति 3D। और 3D के अंदर आज जो मैं आपको आकृति पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा बेलन यानी कि सिलेंडर। सिलेंडर के टॉप 10 क्वेश्चन जो आपके आगामी आने वाले एसएससी के हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं साथियों, बिना देरी के हुए आज का ये सेशन। जितने भी साथी जुड़े हैं कृपया करके सेशन के अंत तक जरूर बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें और ज्यादा से ज्यादा अन्य विद्यार्थियों तक शेयर करें। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, और आज के सेशन का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। आधार की त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है मेरे भाई 20 सेंटीमीटर। अपने से बेलन का टोटल सरफेस एरिया अर्थात कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। तो सबसे पहले तो अपने ये जान लेते हैं कि टोटल सरफेस एरिया होता कैसा है, क्या होता है। अच्छा, बेलन की अगर बात करें तो बहुत सारे कॉइन, बहुत सारे सिक्के इस प्रकार के जो कि एक वृत्ताकार आकृति के हैं, एक सर्कुलर शेप के हैं, ऐसे बहुत सारे सिक्के एक के ऊपर एक रखते जाएं और कितनी हाइट तक रख रहे हैं, h हाइट तक रखते जाएं, तो जो आकृति बनेगी 3D शेप में वो बेलन बनेगी। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो बेलन आपकी एक ऐसी आकृति होती है जिसके ऊपर के और नीचे के जो पृष्ठ हैं, यानी जो दोनों के दोनों पृष्ठ हैं वो वृत्ताकार आकृति के हैं। वृत्त है तो त्रिज्या होगी, इसकी भी क्या होगी, त्रिज्या होगी। यहां से यहां तक जो रहती है इस बेलन की वो रहती है ऊंचाई यानी कि हाइट। अब अपने से पूछा गया है, त्रिज्या दे रखी है मेरे भाई आपको आधार की 7 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है आपको यहां से यहां तक इस सिलेंडर की 20 सेंटीमीटर। अपने से पूछा टीएस से यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को याद रखना है 2 पाई r, h प्लस में r होता है। कुल पृष्ठीय का मतलब होता है कि टोटल पृष्ठ, एक तो बाहर जो आपको दिख रहा है इसका, यानी कि जिस आकृति को आप बाहर से देख पा रहे हो तो दिखने वाला जितना भी भाग होता है ये इसका वक्र होता है यानी कर्व होता है, और कर्व सतह का क्षेत्रफल। और टोटल चाहिए तो दोनों ही सतह आ जाएंगे, यानी ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में दोनों ही सर्कल का एरिया जोड़ दे तो अपने पास जो प्राप्त होगा वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या आप कहोगे? हाँ। तो देखिए यहाँ पे 2 पाई का मान मेरे भाई कितना आ जाएगा, 22/7। त्रिज्या कितनी दे रखी है मेरे बच्चों, 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर। h प्लस में r, h प्लस में r यानी 20 और 7 27, ऐसा आप लिख सकते हैं इसको। चलो 7 से 7 कट गया आपका, बिल्कुल 27 का डबल कितना आ जाएगा, 54 54 इंटू 22। 54 का गुना मेरे भाई 22 से करना, यहाँ आपको एग्जामिनर फंसा देता है। अब मोस्टली स्टूडेंट क्या करता है, कैलकुलेशन में टाइम लगाता है। यही वो चीज है जो आपको समझनी है और पेपर में एक सेकंड का टाइम बचाना, यही वो चीज है। अब आप 54 से 22 का गुना मत कीजिए, आपको पता है कि मैं 22 को 2 इंटू 11 लिख सकता हूं, और आप 54 का डबल जानते हो सभी। 50 का डबल कितना आ जाएगा मेरे भाई, 100। 4 का डबल 8, 108 आ जाएगा, 100 और 8। अब 108 का गुना आपने 11 से करना है। अब 11 का गुना आप सभी को बहुत आसान तरीके से आता है भाई। 8 यहाँ लिख देंगे, इस 1 को यहाँ लिख देंगे, 8 और 0 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, 0 और 1 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, और इस प्रकार से आपका उत्तर आया 1188 सेंटीमीटर। यही आपका क्या रहेगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1188। अब कितना कम टाइम लगा, और एक स्टूडेंट क्या करता है मोस्टली, जो एकदम आराम से इन चीजों को कर रहा होता सोल्व, वो भी इस तरीके से गुना के। ये वो तरीके जो आपने छोटी कक्षाओं में सीखे, बट कंपटीशन के लिए मेरे भाई सही नहीं है, क्योंकि आपका टाइम बहुत कम है एग्जाम में। 60 मिनट में आप बहुत सारे सब्जेक्ट को सॉल्व कर रहे हो, तो ऐसा काम नहीं करना कि अंत के अंदर, और हर प्रश्न के अंत में आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। कैलकुलेट करने के बाद ही आप उसके आंसर तक पहुंचोगे। अर्थमेटिक में तो होता ही होता है कैलकुलेशन, बट एडवांस के भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जहां आपको उत्तर निकालने के लिए कैलकुलेशन से गुजरना पड़ेगा, और ये छोटे छोटे बिंदु आपको सीखने पड़ेंगे। चलिए इसी के साथ में अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। मेरे भाई 2 बेलन का व्यास दे रखा है। अच्छा, व्यास तो दे रखा है, अब व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना हो जाएगा, लेकिन त्रिज्या जो हो जाएगी क्या वो व्यास की आधी हो जाएगी, यानी डायमीटर बाय 2 हो जाएगा। डी का मतलब डायमीटर यानी कि व्यास। व्यास का अनुपात दे रखा है 3:2। उनके आयतन यदि बराबर हैं तो ऊंचाइयों का अनुपात अपने से पूछा गया है। उनके आयतन यदि क्या है, बराबर है। 2 बेलन है तो दोनों बेलनों के आयतन लिख लेते हैं। पाई आर स्क्वायर एच होता है आयतन, और दूसरे का भी पाई आर स्क्वायर एच ही होगा। अब 2 है तो इसलिए अलग अलग दिखा देते हैं, पहले को 1 1 लिख देते हैं, दूसरे को 2 2 लिख देते हैं। चलिए यहां पर अब ध्यान से समझिए, पाई से तो देखो एक जैसी चीज है, बराबर में कट जाएगी। R1
अगर आपके पास व्यास 3 है, पहले का 3:2, तो पहले का व्यास 3 है तो त्रिज्या पहले वाले बेलन की 3/2 आ जाएगी। मेरे भाई दूसरे का अगर व्यास 2 है तो त्रिज्या 2/2 हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए पहले की त्रिज्या 3/2, ऊपर स्क्वायर है, 3 की स्क्वायर 9, 2 की स्क्वायर 4 इंटू h1 तो चाहिए, ऊंचाई का अनुपात तो चाहिए इज इक्वल टू r2। देख लो 2 से 2 कट गया तो दूसरे बेलन की त्रिज्या कितनी आ जाएगी भाई मेरे 1 आ जाएगी, तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू h2। ये लो यहां से इस नंबर को कैलकुलेट कर लेते हैं। बराबर में है, ये 4 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा तो ऊपर रह जाएगा 9 इंटू h1 इज इक्वल टू 4 एकम 4 इंटू h2। और जब दो वैल्यू इक्वल में हो, जिसमें एक वेरिएबल हो और एक संख्या हो, तो उनके अनुपात पलट जाते हैं क्रमशः। तो h1 का अनुपात आ जाएगा मेरे भाई 4 और h2 का अनुपात 9, यानी दोनों ऊंचाइयों का अनुपात कितना आ जाएगा 4:9। यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन डी इज द राइट, 4:9। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन था भाई। वीडियो को लाइक कर दो ज्यादा से ज्यादा, ये 9 है मेरे भाई 9। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और जो बच्चा नया देख रहा हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एसएससी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको डेली 10 क्वेश्चन टॉपिक वाइज टाइप वाइज पढ़ने को मिल रहे हैं भाई। इसके आगे तो राम का नाम ही है फिर, है ना, तो शेयर करना तो बनता है। चलिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो मेरे भाई, ज्यादा से ज्यादा। आगे बढ़े तो चलिए इसी के साथ में नेक्स्ट प्रश्न। दो बेलनों की त्रिज्याओं के बीच में 3:2 का अनुपात है, उनकी ऊंचाइयां 3:7 अनुपात में है, आयतनों का संगत अनुपात बताइए। आयतनों का अनुपात पूछा है, काफी अच्छा प्रश्न है। चलिए ध्यान से देखते हैं इस प्रश्न को, सॉल्व करते हैं। आप भी कॉपी पेन लेकर साथ में बैठे और प्रश्न को साथ साथ में हल करने की कोशिश करें। देखिए मेरे भाई, त्रिज्या के बीच में रेशो है R1:R2 3:2। 3:2। हाइट के बीच में रेशो कितना अपने का h1:h2 3:7। अपने से पूछा गया आयतनों का संगत अनुपात, आयतनों का अनुपात पूछा। अब आयतनों का अनुपात पूछा तो आयतन रख देते हैं। ठीक है, आयतन पहले का कितना आ जाएगा πr²h, दूसरे का भी πr²h, दो बेलन है तो 1 1 और दूसरे को 2 2 से रिप्रेजेंट कर दें। ये लो जी, पाई से मेरे भाई पाई कट गया। R1 पहले की त्रिज्या 3, 3 का स्क्वायर 9, h1 कितना भाई 3। ये लो जी, R2 कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, h2 कितना मेरे भाई 7। सॉल्व कर लो, 9 × 27 अनुपात 7 × 4 = 28। दोनों आयतनों का अनुपात कितना आ गया 27:28। ऑप्शन डी विल बी राइट ऑप्शन। अब ऐसे ही वो प्रश्न है जो आपके एमटीएस के एग्जाम है, एसएससी जीडी के एग्जाम है, या एसएससी की लगभग जो भी परीक्षा आप दोगे, इस टाइप के रेशो पर डिपेंडेंट क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे मेंसुरेशन में। ठीक है, तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर सेम टू सेम प्रश्न देखो, बिल्कुल डिटो क्वेश्चन, डाटा ही इसमें केवल और केवल चेंज किया है। दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात दे रखा है, ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, आयतन का अनुपात दे रखा है, पूछा है आयतन का अनुपात पूछा है। तो इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लीजिए, होमवर्क में है, एक जैसा ही क्वेश्चन है, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे और हर बच्चे का रिप्लाई आना चाहिए मेरे भाई, हर बच्चे का। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में अब रिप्लाई धीरे धीरे आपके कम हो रहे हैं, जैसे पहले आप हर वीडियो में ही कमेंट बॉक्स में भर भर के उत्तर देते थे भाई आंसर। ठीक है ना, तो कृपया करके यार आंसर दिया करें। होमवर्क का फायदा ही तब है, पढ़ने का भी फायदा तब है जब आप सीरियस चीजों को कर रहे हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, यदि किसी ठोस बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई, मेरे भाई ठोस बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का योगफल, यानी त्रिज्या और ऊंचाई इन दोनों का योगफल दे रखा अपने को 20 सेंटीमीटर। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा 880, अपने से आयतन पूछा है। चलिए यहां से निकाल देते हैं क्या क्या चीज। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना पहले तो ये जान लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया बराबर 2πr h + r, 2πr h + r। अब यहां पर देख सकते हैं आप एक छोटी सी बात कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको 880 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। 2 तो चला जाए, पाई का मान 22/7। अब त्रिज्या नहीं है आपके पास, लेकिन h + r त्रिज्या और ऊंचाई का योगफल दे रखा है 20, तो दोनों का योगफल यहाँ पे 20 रख देंगे। लेकिन त्रिज्या नहीं है, त्रिज्या तो पड़ी रहेगी, योगफल कितना आ जाएगा मेरे भाई 20 आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? ठीक है, चलो अब यहाँ पर अपने त्रिज्या निकाल लेंगे, यहाँ से r आ जाएगी और r आ जाएगी तो h भी निकाल लूंगा।
भी आर आ जाएगी यहाँ से, तो एच भी आ जाएगी मेरी कंप्लीट। आर एच आ गया तो आयतन भी आ जाएगा। तो चलिए अब मकसद कंप्लीट हो गया, नहीं हो गया। 7 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 0 इंटू 7 बराबर, त्रिज्या चाहिए आर, आर को अकेला रख लो, गुना में 20 पड़ा है, 22 दूनी 44 पड़ा है, 20 इंटू 44 बटा में आ जाएगा, ये लो 44 इंटू 20। एक जीरो से मेरे भाई जीरो कट गई, ठीक है। 2 से काटूंगा मैं 88 को 44 बार, और देखो 44 से पूरा पूरा 44 कट गया, तो त्रिज्या कितनी आ गई आपकी 7। मेरे भाई त्रिज्या 7 आ गई, तो मुझे बताइए हाइट आ जाएगी क्या? त्रिज्या 7 आ गई तो क्या यहाँ से ऊंचाई आ जाएगी? अब त्रिज्या आपने 7 रख दी, ठीक है, ऊंचाई चाहिए और दोनों का योग कितना है 20 है, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी यहाँ पे कि दोनों का योग 20 आ जाए, ठीक है। आप कहोगे सर 13 आ जाएगी ऊंचाई, क्योंकि 13 और 7 ही तो 20 होते हैं, तो ऊंचाई कितनी आ गई मेरे भाई बेलन की 13 सेंटीमीटर क्या आ गई मेरे बच्चों ऊंचाई आ गई। कंप्लीट है यहाँ तक, हाइट भी आ गई और रेडियस भी आ गई। अब चाहिए अपने को क्या है आयतन, इसको एक बार साफ कर दूं इतने का, यहाँ लिख देता हूँ त्रिज्या 7 आई थी आपकी, ठीक है, यहाँ से त्रिज्या 7 आई थी, ये लो। आयतन होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, बेलन पढ़ रहे हो, चलिए पाई का मान मेरे भाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना 7 इंटू 7, एच कितना मेरे भाई एच अभी निकाला अपने 13, 7 से 7 कट गया, ये देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, 7 से क्या कट गया 7, ठीक है। तो 13 7 91 91 इंटू 22, अब वही चीज आ गई, 22 का गुना 91 से करना है, थोड़ा दिमाग लगाई भाई, 22 का गुना मेरे भाई 91 से करना है, तो आप 11 के टुकड़ों में बांट लीजिए, 11 इंटू 2 का गुना 91 से कीजिए, ठीक है, 2 का गुना 91 का डबल कितना आ जाएगा भाई 182 इंटू 11, अब 182 का गुना 11 से करना, 2 8 और 2 10 की जीरो, उसमें बचेगी 1, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 1002 आ जाएगा, सही तो है, 2 एकम 2 9 2 18 सही। 182 का गुना 11 से कर लीजिए, तो 2 आ गया, इधर 1 आ गया बाहर, 8 और 2 10, 10 की जीरो, उसमें बच गई 1, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 की जीरो, फिर उसमें बच गई 1 और 1 में जुड़ जाएगा 2, 2002 आएगा भाई, ठीक है। 2002 वर्ग क्यूब सेंटीमीटर क्यूब आयतन, 2002 सेंटीमीटर क्यूब इज द राइट आंसर, 2002 सेंटीमीटर क्यूब इज द राइट आंसर भाई। तो मजेदार क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था, कंप्लीट। वैसे देखा जाए तो 2002 में ही आपका 7 का भाग जा रहा है, अगर ध्यान से देखें 11 का भी जा रहा है मेरे हिसाब से, ठीक है, तो 7 और 11 का दोनों का जा रहा है, तो ऑप्शन यही बैठेगा, 2 का तो जा ही रहा है, ठीक है, तो ऐसा भी आप समझ सकते हैं यहाँ से, कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ी, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या, अब देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, आधार की त्रिज्या दे रखी है अपने को मेरे भाई r यूनिट, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है इसने, ये वक्र पृष्ठ अपने को दे रखा है कितना 4 पाई r h, त्रिज्या दे रखी है r, ठीक है, और अपने से ऊंचाई पूछी है, अच्छा ऊंचाई पूछिए भाई, ये लो ऊंचाई निकाल देते हैं, वक्र पृष्ठ का दे रखा तो फॉर्मूला वक्र पृष्ठ का लगा लें, CS से कर्व सरफेस एरिया कितना होता है मेरे भाई 2 पाई RH, दे कितना रखा अपने को 4 पाई RH इज इक्वल टू 2 पाई RH, अपने को क्या चाहिए यहाँ से, अब आधार की त्रिज्या r दे रखी है अपने को, तो r ही रखेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अपने को h चाहिए h, ठीक है, h चाहिए अपने को, बेलन की ऊंचाई चाहिए, बराबर रख दिया इसको, ऊंचाई निकल जाएगी 4 पाई RH वर्ग यूनिट, 4 पाई RH दे रखी, ठीक है। फोर पाई RH दे रखी है, तो H यूनिट बचनी चाहिए मेरे हिसाब से, H बराबर 2, वैसे देखा जाए तो 2H यूनिट ही बचेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर अपने पास 4 पाई r स्क्वायर है, यहाँ पे 2 पाई r है, तो इसका डबल ही तो है ये, यानी हाइट भी तो डबल ही आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, 2H बनना चाहिए मेरे हिसाब से, 2H यूनिट, अगर देखा जाए तो यहाँ से 2H यूनिट बनना चाहिए अपना ना, भाई डबल दे रखी है ना यहाँ पे अच्छे से, इस चीज को देखिए आप, अगर आपको इस h का मान चाहिए तो ये पूरा इसके बटा में चला जाएगा, ठीक है, 4 पाई r बटा में 2 पाई r, और
इंटू एच तो चल ही रहा मेरा, इससे काटेंगे कितनी बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा, 2 इंटू एच, 2 इंटू एच आ जाएगा आपका किसके बराबर, इस एच के बराबर। यही पूछा था, 2 इंटू एच, 2 इंटू एच यूनिट। ठीक है, ऐसा भी लॉजिक लगा सकते थे कि डबल हो रहा है तो 2 गुना एक ही ऑप्शन में देखो 2h। ये आइडिया तो अच्छा था, बट चलो इसको पूरा करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हो। अच्छे से समझ में आया नहीं आया? ठीक है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़े, अगला प्रश्न। 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन को एक इतने सेंटीमीटर साइज के आयताकार टिन शीट द्वारा ढका जाता है, बेलन का आयतन बताइए। अब एक बेलन है, बेलन, इस बेलन को आयताकार शीट से ढका गया, ये आयताकार शीट है, ठीक है, जिसकी चौड़ाई 16 है और लंबाई कितनी है मेरे भाई, 22 सेंटीमीटर है। चौड़ाई कितनी है, 16 है, ठीक है, और लंबाई कितनी है इसकी, 22 सेंटीमीटर। अब ये दो चीजें हैं, जब इसके ऊपर आयत, पूरा ही आयत इसके ऊपर ढका जाएगा, इसने कहा शीट के द्वारा क्या है, ढका जाता है। तो एक आयत से भी आप क्या है, बेलन बना सकते हो, ठीक है। तो इस आयत से इस शीट, इस बेलन को ढका गया है, इसके ऊपर लगाया गया है। तो बेलन के ऊपर लगाया यानी 4 दीवारी कवर किया, और 4 दीवारी जो होती है वो वक्र पृष्ठ होता है। तो वक्र पृष्ठ बेलन का 2πr(h) होता है, जो किसके बराबर है, आयत के क्षेत्रफल के। क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, 16 इंटू 22। अब यहां से मेरे पास क्या क्या चीजें आनी चाहिए जिसकी वजह से मैं आयतन निकालूं। एक तो त्रिज्या आनी चाहिए और एक ऊंचाई आनी चाहिए। अब ऊंचाई तो दे रखी है आपको 16, यहां से यहां तक जो अपने को वैल्यू दे रखी है वो 16 सेंटीमीटर। त्रिज्या आनी चाहिए सर, क्योंकि जब त्रिज्या आ जाएगी तो आयतन अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहां से त्रिज्या निकालें, ऊंचाई 16 है, तो चलिए 2 इंटू पाई की वैल्यू मेरे भाई 22/7, आर अपने को चाहिए और एच का मान कितना दे रखा है, 16 इज इक्वल टू 16 इंटू 22। देखो बराबर में 16 से 16 कट गया, एग्जैक्ट आर चाहिए मेरे को, आर आ जाएगी, ये पूरा ही 2 और पाई इसके बटा में आ जाएगा 22 के, 22 के बटा में आ गया 2 इंटू 22 और ऊपर चला जाएगा 7, 22 से 22 कट गया भाई, त्रिज्या कितनी आ गई, 7/2। अब अगर रेडियस आपकी 7/2 है, यानी ये वाला जो पोर्शन है भाई ये कितना आ गया आपका, 7/2। अगर त्रिज्या आपकी 7/2 है और हाइट आपको 16 सेंटीमीटर दे रखी है, तो क्या आप बेलन का आयतन निकाल लोगे क्या, आप कहोगे यस सर, ठीक है। तो आयतन बराबर होता है πr²h। पाई की वैल्यू आप सभी जानते हो 22/7, आर कितना है अभी अभी निकाला सर, 7/2, 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है, सूत्र में r², तो 7/2, और हाइट कितनी है अपने पास 16। अब इस वैल्यू को कैलकुलेट करना है, मात्र 7 से 7 कट गया भाई, 2 दूनी 4, 4 से 16 को काटेंगे बिल्कुल 4 बार, ठीक है। इधर आ जाएगा 7 और 4 का गुना 28, 28 को गुना करना 22 से, वही चीज है 22 से गुना करेंगे तो 22 को तोड़ दो 11 इंटू 2 से, ठीक है, और 2 का गुना 28 से करेंगे तो भाई मेरे 28 का डबल कितना हो जाएगा, 28, 25 दूनी 50 और 3 और 3 56, 8 दूनी 16, 56 आ जाएगा 28 का डबल, और 56 का गुना 11 से करना, ठीक है। चलिए 6 आ गया इधर और इधर 5 आ गया, 6 और 5 11 का 1 हसल बच की 1, 5 में 1 जुड़ जाएगा 6, 616 सेंटीमीटर क्यूब आयतन चाहिए था, 616 सेंटीमीटर, ठीक है। बड़ा ही अच्छा तरीका है कि लास्ट में कैलकुलेशन में फंसना नहीं है, जहां आपको लग रहा है कि 22 का गुना करना पड़ रहा है जो कि पाई का मान है, वहां तुरंत आप 11 इंटू 2 में इसको डिवाइड, और 616 देखो 7 से भी कट रहा है और 11 से भी कटना चाहिए मेरे हिसाब से ना, 11 से भी कट रहा है 7 से भी कट रहा है, तो यहाँ से भी पता लग रहा है भाई आपका 616 इज द राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि जहां आपके पास पाई की वैल्यू आ जाती है, पाई का मतलब होता है 22/7, और 22 को लिख सकता हूं मैं 11 इंटू 2, तो वो आपका ऑप्शन 11, 2 और 7 तीनों से कटना चाहिए। अगर तीनों से नहीं कट रहा तो 11 और 7 से चेक कर लो, 11 से नहीं कट रहा 7 और 2 से चेक कर लो, इन तीनों में से किसी एक या 2 नंबर को अल्टरनेट चेक कर लिया करो, तो बाई ऑप्शन भी हो जाते हैं क्वेश्चन आपके 3D के, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखो, SSC CPO में आया हुआ क्वेश्चन है और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। SSC CPO में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, SSC CPO SI ASI 2016 में, ठीक है। 7 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर माप वाले आयत की भुजाओं को जोड़कर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर ये आयत है आपके पास, एक रेक्टेंगल, 7 सेंटीमीटर लंबा इसकी चौड़ाई हो जाएगी, तो 11 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी, जोड़कर एक 11 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला इससे अपने एक बेलन बना दिया इस आयताकार शीट से, और बेलन की ऊंचाई 11 है,
मेरे भाई बेलन की ऊंचाई 11 है, इसका मतलब सर ऊंचाई पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो इसको मोड़ा कहां से है सर? यहां से मोड़ा है आयताकार शीट को। मोड़ा कहां से है? चौड़ाई से मोड़ा है, और चौड़ाई से मोड़ा, चौड़ाई 7 है तो 7 मुड़कर आएगी ऐसे पूरी, यानी कि जो नीचे वाली परिधि है वो ये कितनी आ जाएगी? परिधि 7 आ जाएगी, त्रिज्या नहीं आएगी 7, परिधि। और ये ऊंचाई 11 है क्योंकि यहां लंबाई मेरे भाई 11 थी और ऊंचाई इसने बेलन की आपको 11 दे दी। तो यहां से आइडिया लग गया कि भाई ऊंचाई तो कांस्टेंट है, ऊंचाई तो बदली ही नहीं, ऊंचाई तो इस आयताकार शीट की लंबाई 11 थी तो बेलन की ऊंचाई 11 ही है। फिर बदलेगा क्या? इसकी परिधि, इसका मतलब शीट को यहां से मोड़ा गया, लंबाई से नहीं मोड़ा गया भाई, चौड़ाई से मोड़ा गया यहां से। ये चीज श्योर है ना? कंप्लीट है। चलिए अब इस चीज को यहां से देखनी है अपने को बड़ी अच्छे से। अब परिधि आ गई 7, रेडियस चाहिए 2 पाई, त्रिज्या चाहिए, क्योंकि त्रिज्या आ जाएगी तो आयतन भी आ जाएगा। बेलन का आयतन पूछा लास्ट में, देखो तो त्रिज्या कितनी आ गई मेरी? 7 के बटा में आ जाएगा 2 पाई 22/7। ये आ गया आपका 7 7 49, 22 दूनी 44, 49/44। त्रिज्या आ गई 49/44। अब त्रिज्या 49/44 है, ऊंचाई 11 है, आयतन चाहिए, बताइए हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? आपको हो जाएगा सर। आयतन V बराबर होता है πr²h। ए का वैल्यू आपके पास 22/7 होता है। आर कितना है? 49/44, स्क्वायर है तो डबल लिख देंगे 49/44। एच कितना मेरे भाई? अभी अभी आपने 11 निकाला। 7 से पहले ये कटना शुरू करो, 7 7 49। 11 से ये कटना शुरू करेगा भाई 4 बार, 4 से ये देख लो 2 बार, 2 से, और ये 11 बार, और तो ऊपर देखो 2 से कोई कट नहीं रहा, ऊपर 11 बच गया, 7 बच गया, 49 बच गया, नीचे 44 और 2 बच गए। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं और कोशिश करते हैं कि आसान से आसान तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए बोर्ड पर थोड़ा फोकस रखना, किस तरीके से कर सकते हैं। एक तो देखो 7 और 49 बच गया, और एक 11 का गुना नहीं करना, एक बार 7 और 49 का करके देख ले, 7 और 49 का करके देख ले। चलिए 49 की जगह 50 होता और 50 का 7 से गुना करना होता तो 350 आ जाता, लेकिन यहाँ तो एक कम है, एक कम है तो 7 कम, 350 में से 7 कम कर देने भाई, 350 में से 7 कम कर देने, तो कितना बन जाएगा ये? 343। ऐसा कर सकते हो। तो वैसे भी देखो 7 की क्यूब भी तो है, ये 7 की स्क्वायर है, और एक 7 की क्यूब 343 इंटू 11, ऊपर इंटू 11। ठीक है, चलो बटा में ये देखो 44 का डबल मेरे भाई 88 होता है। चलिए 11 से देख ले, काट सकते हो 8 बार, 8 का भाग देना 343 में, 343 में यहाँ 8 का भाग दे दो। अब सिंगल नंबर आ गया तो भाग देना आसान हो जाएगा, इसलिए मैंने 11 को यहाँ से नहीं काटा। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखें। अब 8 का भाग दे लेते हैं अपने, 343 में अगर 8 का भाग देंगे तो 8 चौक 32, भाई मेरे 2 बच गए 23। ठीक है, तो 8 दूनी 16, 7 बच गई, 42 पॉइंट समथिंग आ रहा, एक ही ऑप्शन में 42 पॉइंट समथिंग, आगे भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, एक ही ऑप्शन में देखकर 42.875। ऑप्शन डी इज द राइट, ऑप्शन डी इज द राइट। तो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था कि जब इसने आयताकार शीट को मोड़ा, ये खुद को अपने को यहाँ से समझदारी बरतनी थी कि मोड़ा कौन सा पार्ट है इसका, चौड़ाई मोड़ी गई है भाई, बी मोड़ा गया, इसका क्या मोड़ा गया? बी मोड़ा गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लिया, उतार लिया। ये प्रश्न काफी अच्छा है, अभी अभी जो गया ये देखो, सेम टू सेम क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, देखिए एक ठोस बेलन की कुल सतह का क्षेत्रफल दे रखा है, कुल सतह यानी टीएस से, टोटल सरफेस एरिया 462। वक्रीय सतह का क्षेत्रफल कुल सतह का 1/3 है, यानी जो CSA है वो कुल सतह का TSA का 1/3 है, 1/3 है। तो TSA मेरे पास मेरे भाई 462 है, और इसका 1/3 कर दूं तो मेरे पास वक्र पृष्ठ आ जाएगा CSA। तो कर देते हैं 3 के पाड़े से, एक बार 1 बच गया, 5 दिए 15, फिर 1 बच गया, 4 दिए 12, 154 आ गया मेरे पास वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ 154 आ गया मेरे पास, ध्यान से देखो वक्र पृष्ठ मेरे भाई 154 आ गया। बेलन की त्रिज्या पूछी अपने से, अब त्रिज्या पूछी है तो देख लो, निकाल लो। त्रिज्या निकालने के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? 2πRh प्लस 2πr², यही होता है। इसमें मेन चीज तो यही होती है। ठीक है, अब ये अलग अलग मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मेरे को पता 2πRh वक्र पृष्ठ है, जिसका मान मेरे को दे रखा है 154 यहाँ पे,
इसका मान मैंने अभी अभी निकाल दिया, एक तिहाई हिस्सा करके 154। ये सभी को समझ में आया ना कैसे आया? चलिए, तो टी एस से दे कितना रखा भाई मेरे 462। ये 2 पाई आर एच वक्र प्रश्न होता है सी एस से कितना है 154 प्लस 2 इंटू पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर। ये चाहिए मैं, अभी 154 इधर जाएगा माइनस में, 154 कम कर दीजिए यहाँ से। 12 में से मेरे भाई 4 गए 8, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 1 गया 3, 308। 308 बराबर ये कितना बच गया 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। ये बचा गया। अब 7 क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और वैसे भी देखो ये 11 या 22 के पारे से कट नहीं रहा क्या? 4 दूनी 8 कट रहा है भैया, पक्का ही कटेगा। ठीक है, 11 के पारे से काट दीजिए, 11 दूनी 22 बचेगा, 11 8 88, तो ये कट जाएगा 11 दूनी 22। इधर 7 का गुना किया तो 28 इंटू 7, ठीक है, बटा में 2 दूनी 4, इस 2 इंटू 2 4, कैलकुलेट अच्छे से करना चाहिए, आर स्क्वायर 4 से काटा 7 बार, ठीक है भाई, 7 इंटू 7 49 बराबर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर 49 का स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा, आर की वैल्यू कितनी आएगी भाई 7। ठीक है, यही पूछा था, त्रिज्या कितनी आएगी 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी आई मेरे भाई 7 सेंटीमीटर। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था। ये भी कैसे पता चला कि वक्र पृष्ठ ही कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ही लगाई, क्योंकि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान दे रखा ना 462। वक्र का तो आपने निकाला, ये वक्र का तो मेरे भाई आपने निकाला है। कैसे? इसने कह रखा ना कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल का 1/3 है, तो कुल पृष्ठ का 1/3 यानी 462 का 1/3 निकालना था। तो 1/3 जब मैंने निकाला 462 का, तो 154 क्या आया वक्र पृष्ठ। ये अलग अलग फॉर्मूला इसलिए लिखा क्योंकि वक्र पृष्ठ शामिल होता है ना कुल पृष्ठ में, ताकि इसका मान रख सको 154। यहाँ से त्रिज्या चाहिए थी, कैलकुलेट किया, त्रिज्या कितनी आई 7। बड़ी मजेदार क्वेश्चन होते हैं भाई, अगर आप थोड़ा सा ये पता कर लें कि प्रश्न में दिया तो क्या है, क्या चीज पूछी है, और क्या क्या डाटा देकर अपने क्या चीज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां से बात नहीं चाहिए, आगे बढ़े। एक प्रश्न ये लास्ट में आपके लिए छोड़ने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ये प्रश्न जरूरी है और मैं चाहता हूं कि हर बच्चा इस प्रश्न का जवाब मेरे को होमवर्क में दे। और आज मेरा वैसे भी मन था कि मैं 2 क्वेश्चन होमवर्क में लेकर आऊं आपके लिए, तो मैंने 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं। इस प्रश्न का जवाब हर बच्चा कमेंट बॉक्स में देगा, और जो बच्चा कमेंट बॉक्स में देगा भाई, कल वाले सेशन में यानी आने वाले सेशन में उस बच्चे का पर्सनली नाम जरूर लूंगा और थैंक यू करूंगा अगर उसने इसका सही उत्तर दे दिया इस प्रश्न का। ठीक है, लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा अपने को इतना, ये 8 पाई है भाई। ठीक है, बेलन के आधार की त्रिज्या चाहिए मेरे को, ये ऑप्शन है 2√2 है, ये माइनस का 2 में से √2, 2 सेंटीमीटर √2। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, और कमेंट बॉक्स में हर बच्चा जवाब देगा इसका, है ना? ठीक है जी, चलिए तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नई आकृति 3D की लेकर। कौन शंकु पढ़ेंगे, तब तक के लिए आपको इजाजत चाहिए। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।